वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से और 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज सबके सामने थे और फिर 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आप सब ने देखे। इन नताइज के आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब ऑफर करते हुए नजर आ रही है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं और होने चाहिए। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ भी जो मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ क्या कहा मुज़ाकरात के हवाले से, सुनिए। राना साहब वो कहते हैं हमारे बानी को पहले रिहा करो, फिर हम बात करेंगे, फिर मुज़ाकरात करेंगे। चलें फिर बैठे ना, बैठ के बताएं ना कि जी बानी को जो है वो रिहा करें। को बानी के रिहाई का कोई तरीक़ाकार जो है वो फिर बैठ के निकाल लेते हैं। लेकिन ये इस बात के ऊपर आमादा तो हूँ, ये आपकी बात की आदत बैठ के बात नहीं करेगी उस वक्त तक ये मुल्क और ये सिस्टम जो है बेहतर नहीं हो सके। तो मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है इतना बड़ा मसला नहीं का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना। तो नासिर भट्ट साहब मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब की बात आपने भी सुनी, वो कहते हैं कि रिहाई का तरीकाकार निकाल लेते हैं। ये ज़रा मुझे समझाएं कि आप लोगों के मुताबिक तो इमरान खान वो शख्स है जिसने वो गुनाह सरजद किया जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, वो रियासत का, अवाम का मुजरिम है, उसने इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो उसकी रिहाई का तरीक़ाकार कैसे निकाल सकते हैं? देखें, जो इमरान खान को सजा दी है वो अदालत ने दी है, रिहाई भी अदालत ही करेगी। इमरान खान का आप वक्त याद करें, वो तो कहता था मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, मैंने इनसे मिलना ही नहीं, ये चोर है। उसका रवैया आपने 4 साल देखा। अब बात मैंने जो आपकी आवाज़ जो है उसमें डिस्टॉर्शन है, सिग्नल इंप्रूव हो जाए। आप राना सनाउल्लाह साहब फिर कैसे उसका तरीका निकाल सकते हैं रिहाई का? देखे ना, राना सनाउल्लाह तो ये कहा ना कि मुज़ाकरात में तो मुज़ाकरात तो हर वक्त होते हैं, लेकिन रिहाई तो जेल है वो तो अदालत ने भेजा है ना, भेजा है वो मुज़ाकरात की बात ये है कि देखे ना, किसी भी चीज का हल उसके मुज़ाकरात ही होते हैं, टेबल पे बैठ के ही बात होती है। अगर वो कहे मैंने बात ही नहीं करनी, मिलना ही नहीं किसी से। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये जब उन्होंने हल्फ उठाया था तो ये बात की थी कि पाकिस्तान मईशत की मजबूती के लिए हमें एक हो जाना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वो इस काम के लिए इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि बदअमनी रहे। लेकिन अब हम फिर कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने सही कहा है कि मियां साहब ने भी जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने खिताब में कहा था कि सब सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए और ये जो हालात है इसके मुताबिक सब को इकट्ठे होके पाकिस्तान की मजबूती और मईशत की मजबूती का सोचना चाहिए। भट्ट साहब, रिहाई का तरीकाकार निकाल लेते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, क्या ऐसा करना मुमकिन है? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। राना साहब ने मुज़ाकरात की बात की होगी, रिहाई और जेल ये सिर्फ अदालत ही फैसला करेगी। वहीं जाके ये अपनी बेगुनाही साबित करेंगे तो अदालत इनको रिलीफ देगी। लेकिन इमरान को तो बड़ा रिलीफ मिले। इमरान खान तो वो आदमी था, जब वो घर से निकलता था तो जज साहब कहते थे आपकी जमानत हो गई है। वो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे अपना, उन्होंने इनको कहा कि गुड टू सी यू। इमरान खान तो बड़ा लकी आदमी है। हमारे यहाँ तो भाई साहब रिलीफ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी 21 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से मुकदमात जिस स्पीड के साथ ख़त्म हुए हैं, जिस तरीके से बायोमेट्रिक मशीन जो है वो एयरपोर्ट पहुंची है, आने से पहले उनकी ज़मानतों के मामलात भी तय हो गए। हमारे हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ भी किया। जिस जहाज़ में आए उसका नाम उम्मीद पाकिस्तान रखा गया। आने के बाद भी वो डायरेक्ट जलसा गा गए। इस तमाम प्रोसेस के बाद उन्होंने तकरीर की, फिर उनका मुकदमात ख़त्म हो गए। और अभी तोशाखाना वाले मामले में तो हमारे यहाँ सियासतदानों को ज़बरदस्ती सज़ा मिलना और ज़बरदस्ती रिलीफ मिलना, बल्कि बड़ा सूरत के साथ, तेज़ी के साथ रिलीफ मिलना, ये तो कोई खैर नई बात नहीं है। नहीं, देखें, ये आपने जो सवाल किया है इस पे थोड़ा सा पीछे चले जाएं। उस साकिब निसार को याद कर लें, चीफ जस्टिस को, आसिफ सईद खोसा को याद कर लें। वो एक ISI के थे चीफ, अपना जो उसके चेयरमैन थे अपने, वो क्या कहते थे कि भाई मेरी 2 साल की मैंने ज़ाया नहीं करना, नवाज शरीफ और मरियम साहबा को जेल में रखना है।
ठीक है, तो ये चीजें भी तो आप देखें तो मियां साहब ने तो अदालतों से रिलीफ लिया है, तो अदालतें ही रिलीफ देती हैं। अब अगर इमरान खान को रिलीफ चाहिए तो अदालत में जाएंगे, मुज़ाकरात करने चाहिए उनको। पाकिस्तान की अवाम की कहते हैं ना कि मुआशी हालत ठीक हो, पाकिस्तान मजबूत हो, इसके लिए मुज़ाकरात ही एक रास्ता है। टेबल टॉक जब आप अच्छा, टेबल पे इस नहीं पे बैठेंगे तो कैसे होगा? इस पे मैं जवाब लेता हूं, लेकिन पंजोता साहब के पास जाने से पहले मंदोखेल साहब, आप कानून को भी समझते हैं, आइन को भी समझते हैं, जरा ये बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी मुकदमात हैं, निकाह के ऊपर, इद्दत के मामले के ऊपर, हर चीज़ के को घसीट लिया गया अदालतों में, तो जब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि रिहाई का तरीका कार निकाल लेते हैं अगर मज़ाकरात शुरू करते हैं, तो इससे तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं साबित होता कि पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर ये मुकदमात थे कि जब एक सियासी जमात के सूबे का सदर कह देता है कि मज़ाकरात करें तो रिहाई का तरीका कार निकाल लेते हैं, राना साहब कैसे निकाल सकते हैं तरीका कार? देखिए, मेरे ख्याल में नासिर भट्ट साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बात कर ली है और उसकी बातों की नफी कर दी है। नहीं तो एज ए वकील तो मैं समझ रहा हूँ उसने इंतहाई गैर मुनासिब बात की है और अदालतों पर असरअंदाज होने की बातें की है उन्होंने। और या तो उनके ऊपर जो मुकदमे बने थे और फिर वो सियासी तौर पे हल हो गए, या तो वो अपने कोई तजर्बा बता रहा होगा। और बल्कि मैं तो कहता हूँ उसने तो अपनी कैंडिडेट जावेद लतीफ़ साहब के बारे में भी ये कहा कि वो सही हारा हुआ है, वो खामखा की जिद कर रहा है कि राना तनवीर क्यों जीत गए। वो तो क्लियर कट एयरवाई पे उसने कह दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि इंतहाई गैर नामुनासिब बात है और राना सनाउल्लाह की। और राना सनाउल्लाह अगर इतनी एक्सपर्ट है अदालतों से डीलिंग में, या इतनी एक्सपर्ट है अदारों से डीलिंग में, तो खुद कैसा हार गया? तो खुद जीतना चाहिए। और फिर खुद पीटीआई के दौर में जो केसेस थे उनके ऊपर, तो उससे भी तो बाहर निकलना चाहिए। कोई पीटीआई ने कोई उसको क्लीन चिट तो नहीं दिया, सर्टिफिकेट तो नहीं दिए जिससे वो बाहर आ गया था। यकीनन वो मुकदमा झूठा था। मैं खुद भी उस चीज को बड़ा नजदीक से देखा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सियासतदानों के इस तरह गुफ्तगू, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि पीटीआई की जो एक मुद्दा था या इस तरह कहना था कि हमारे ऊपर सियासी बयानात है, उसको तकवीत मिलती है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को जो ना उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नासिर भट्ट साहब ने गो के इस बात की वजाहत तो कर ली है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इस वजह से कि उसने तो कहा ना ये कोई मसला नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। भाई आप कौन होते हुए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, और आप कौन होते हुए अदालतों से फैसले कराना? तो इसका मतलब यही है कि फिर आप फिर वही माजी में जो आपके ऊपर इल्ज़ाम आते थे, आपकी पार्टी के ऊपर जो ब्रीफकेस के इल्ज़ाम आते थे, इसका मतलब है कि फिर आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की हैसियत से उनको कोई इस तरह वजाहत आना चाहिए ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए। अदरवाइज पीटीआई की जो फिर बातें कर रही है तो फिर पीटीआई दुरुस्त कर रही है अगर ये वजाहत नहीं देती। वजाहत तो शायद और भी बहुत सारे मामलात पर आनी चाहिए, वो भी पूछेंगे भट्ट साहब से। पंजोता साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है राना सनाउल्लाह की, वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और मुज़ाकरात की तरफ अगर मामलात जाते हैं तो रिहाई का तरीका कार निकालने की बात कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे इस मामले पर? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो बात तस्लीम कर गए हैं कि हम जो कह रहे थे कि उस वक्त वो इंटीरियर मिनिस्टर थे और साइफर केस जो है वो जिस तरह बनाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से की गई और पूरा दिन शोर मचाया गया, हमें पता था कि अब केस जो है उसके अंदर इस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाइप क्रिएट करके, और खान साहब के साथ ये बात डिस्कस की हुई थी कि ये सिलसिला एक नया शुरू किया गया है। खान साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ये कैसे केस बनाएंगे और कैसा ये चलेगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने सारा केस बनाया, उस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर को कंप्लेंट बना के जिस तरह से एफआईआर दी गई, आज वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वाकई ये पीएमएलएन की तरफ से ये केसेस बनाए गए थे, ये सियासी केसेस हैं, और बैठ के बात की जाए तो केसेस खत्म होते हैं। और जिस तरह से आज फिर उनको ये डिफेंड किया जा रहा है कि नहीं नहीं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये उनके अपने रहनुमा बात कर रहे हैं जिन्होंने केस बनाए हैं, और ये बात हम कर रहे थे जिसके ऊपर मोहर उनके अपने बंदे नहीं लगा दिए। और यहाँ पर बात की जा रही थी, मैं हैरान था कि कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल जो है लीगल केसेस हैं और अदालतों के अंदर होंगे। लीगल केसेस के ऊपर जो है 6 जजेस ने खत लिख दिया कि जजेस को कैसे हरासा किया गया, उनके बहनोई को कैसे उठाया गया, उसके ऊपर कैसे तशद्दुद किया गया, कमरों में कैमरे कैसे लगाए गए और जजेस को कैसे हरासा करके फैसले लोअर जुडिशरी के ऊपर भी और जस्टिस साहबान के ऊपर भी करवाने के लिए सारा प्रेशर डाला गया। और वो लेटर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब इस वक्त काजी फैसल साहब भी उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, कोई उसके ऊपर सदेबाब नहीं किया गया। अब तक तो उनको कानून के कटहरे में होना चाहिए था जिन्होंने मुदाखलत की,
लेकिन मामला ज़ेर अल्तवा है, खैर सलो है लेकिन ज़ेर अल्तवा है। ये सारी सूरत हाल को देखते हुए आप कैसे कह सकते हैं, जहां पर लोग अगवा हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। दफा 144 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। 3 MPU के तहत लोग उठाए जाते हैं, अदालतें जमानत देती हैं, फिर 3 MPU के तहत उठा लिया जाता है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर ये कहा जाए कि ये इसके अंदर PMLN या कोई जमात नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुज़क्का खेज बात होगी और इससे बड़ा झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। एडमिट करना चाहिए कि बिल्कुल हमारे सियासी हरीफ हैं, या हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम डील के जरिए आए हुए हैं, तो लिहाजा हमने इक़्तिदार में जैसे भी जबरदस्ती इस अवाम के ऊपर मुसल्लत होना है, और हम, क्योंकि कौम तो जानती है, तो फिर आप इनकार क्यों कर रहे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। एक जुल्म करना और एक ऊपर से झूठ बोलना, छुपाना। दूसरी ये चीज है कि KPK की बात हो रही थी, अभी आपने देखा कि KPK के अंदर, मुझे बता दें कि किसी के जलसे के ऊपर पाबंदी हो, कैंपेन के ऊपर पाबंदी हो, किसी वहां पर मीडिया वाले को उठाया गया हो, किसी पोलिंग एजेंट को उठाया गया हो, किसी पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला गया हो, क्योंकि वहां पर हुकूमत थी हमारी और हमने पूरा रोल अदा किया कि हर एक को हक है, हर एक जाकर करे। लेकिन दूसरी तरफ देख लें कि पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर पुलिस ने क्या किया, हर जगह के ऊपर, जिस जगह के ऊपर इनकी हुकूमत थी, और फिर कंपैरिजन करना और ये कहना जी कि देखें KPK के अंदर जो है वो वहां से सीट हार गए, उसका कंपैरिजन करें कि जो वहां पर हमारे साथ सलूक किया गया या जो दूसरे सूबों में किया गया उसकी कोई बात नहीं करता। पोलिंग स्टेशन के ऊपर उस दिन से, उससे पहले से लेकर उस दिन तक, उस शाम तक, कल शाम तक जो कुछ हुआ, हमारे उम्मीदवार, मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन, मुझे कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी, जलसे की इजाजत नहीं थी, रैली की इजाजत नहीं थी, फॉर्म 45 के मुताबिक करा दिया गया, हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया। और ये खुद जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे भाई अहमद वकील साहब फॉर्म 45 लेकर ये बाकायदा तौर पर 8-10 दिन प्रोग्रामों के अंदर वो फॉर्म 45 दिखाते रहे और सिर्फ अपने हल्के की बात करते रहे। मुझे इस बात पे खुशी होती कि अगर ये पूरे पाकिस्तान की बात करते कि पूरे पाकिस्तान में ये किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो बेनिफिट लेता है वो उसके ऊपर आंखें बंद कर लेता है। हमारे हल्कों में, हर हल्के में जाकर इन लोगों ने खुद बात उस वक्त की थी कि धांधली हुई है, आप ये मिले बैठे हैं तो फिर ये दूध के धुले हो गए। हमारी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। मईशत हमारी हुकूमत में कहाँ थी, तेल की कीमतें हमारी हुकूमत में कहाँ थी। आपने हेल्थ कार्ड देखा, कोई ऐसा मनसूबा दिखाएं जो आपने हेल्थ कार्ड जैसा बनाया हो, क्योंकि आपने आते ही वो बंद कर दिया। पनाह गाहें बनाई, आप बताएं कहीं पे आपने पनाह गाहें बनाई। हमने लंगर खाने खोले, आप बताएं कि आपने लंगर खानों के हवाले से क्या किया। आजाद खारिजा पॉलिसी की बात की, फलस्तीन के हक में हमेशा बोले, मुसलमानों का जो है कलमा, मुसलमानों की आवाज पूरी दुनिया में उठाई। किसी जगह के ऊपर हमारे लीडर जैसी ये एक स्टेटमेंट दिखा कर मुझे दिखाएं कि ये हमने दिया और जिसकी वजह से अवाम इनको एक्सेप्ट करे। अवाम ने रिजेक्ट इसलिए किया कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई पाकिस्तान के हक में इनके लिए कोई बात नहीं है, सिर्फ मुल्क दुश्मन है, अपनी जेबें बनाने के लिए इक़्तिदार में बैठे हुए और उनका कोई मकसद नहीं। सही। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाएंगे, जवाब लेंगे मंदो खेल साहब से, नासिर भट्ट साहब से, इसी मामले पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।